और बाद में उन्हें बैग बनाया करा। क्या और कहाँ से आपको ये सीख मिली? ए आयुषी, ये गुजरात में व्यारा गया था मैं, तो वहाँ पे मेरे मित्र इसकी खेती करते हैं, तो उसको देख के मैं मशरूम के बारे में जानकारी ली और इस मशरूम के लिए मैंने करीब 7 दिन गुजरात रुका। व्यारा है जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे आता है, तो 7 दिन में मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की और गुजरात से ही इसके स्पॉन लेके आया। मेरे मन में एक ही इच्छा थी, मैं ये सोच रहा था कि मैंने कभी सुना नहीं मारवाड़ के अंदर मशरूम की कोई खेती करता है, तो नया करने के लिए मैं वहाँ से बीज लेके आया और इस बीज को किस प्रकार से तैयार करने पड़ते इस बैग को, वो वहाँ से सीख के आया। मैंने 2 जनवरी को पहली बार इसमें बैग लगाए थे, लगभग 20 बैग लगाए थे। उस 20 बैग का जो मैंने आपको वीडियो बताया उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ में मशरूम पैदा हुई और मशरूम के बारे में भी जानकारी प्राप्त की कि ये ऑयस्टर मशरूम है, इसके अंदर शरीर के खाने के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं और मार्केट के अंदर इसकी रिटेल प्राइस है जो ग्राहक के पास आती है वो 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से ये जो फ्रेश फ्रूट की जो शॉप है वहाँ पे बिकता है। और ये अगर नहीं भी बिकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको आप धूप में रोस्टेड करके इसको रख सकते हैं। गर्म पानी में डालने के बाद में ये सब्जी भी बना सकते हैं, इसका अचार भी बनता है, इसके पकौड़े भी बनते हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसकी सब तरह की सब्जी बनती है। तैयार करने की विधि हम लोग जो गेहूं का भूसा आता है, या तो गेहूं का भूसा या बाजरे का भूसा लेते हैं। बाजरे और गेहूं का भूसा लेने के बाद में 100 लीटर पानी के अंदर अभी मैं आपको जो केमिकल बताया था वो 120 ml केमिकल डालते हैं और 2 स्पून पाउडर डालते हैं और उस पानी को अच्छी तरह से मिलाकर उसके अंदर हम लोग भूसा भरते हैं। भूसा भरने के बाद हम 18 से 20 घंटे बाद वो भूसा वापस निकाल लेते हैं ताकि उस भूसे के अंदर कोई भी प्रकार का कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया है तो वो उस केमिकल में, या जीवाणु है तो वो मर जाए उसमें। उस भूसे को निकाल के हम लगभग 8 घंटे समतल ज़मीन पर रखते हैं ताकि उस भूसे के अंदर जो एडिशनल ज़्यादा जो नमी है, ज़्यादा जो पानी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी वो निकल जाता है। फिर उसके बाद में हम लोग बैग तैयार करते हैं एक पॉलीथीन की थैली में, जैसे मैंने आपको बताया था। इस प्रकार के थैली को हमें राउंड शेप देना पड़ता है, तो हम लोग उसको राउंड शेप देने के बाद में उस भूसे को डालते हैं। भूसे के डालने के बाद में पॉलीथीन के चारों तरफ उसके स्पून थोड़े थोड़े डालने पड़ते हैं। मतलब 1 किलो स्पून के अंदर लगभग 12 बड़े बैग भर सकते हैं। छोटे बैग तो 1 किलो में आप 17-18 भी भर सकते हैं, लेकिन बड़े बैग 1 किलो के अंदर 12 भर सकते हैं। लगभग 10 से 12 किलो इसकी 1 किलो के अंदर लगभग 10 केजी मशरूम निकलेगी। ये आपको 23 दिन से लेकर, आज अगर इसमें हमने बैग भरे हैं तो 23 दिन से लेकर 27 दिन में ये पहली फसल दे देगी। उसके 10 दिन बाद ये 3 साइकिल में फसल देती है ये, और उसके 27 दिन के अंदर इसकी फसल अपने को तोड़नी पड़ती है, या तो मार्केट में बेचनी पड़ती है या इसको रोस्टेड करनी पड़ती है, या इसको जो भी फ्रेश यूज़ लेना चाहते हैं। तो इसके तो कस्टमर भी खूब है के जरिए, जैसे लोगों को मालूम चलना चाहिए कि यहाँ मशरूम अवेलेबल होती है, तो आपके पास कस्टमर पहले से तैयार रहता है कि भाई साहब हमको मशरूम चाहिए, तो उससे आपको 300 रुपये प्रति केजी के हिसाब से इसको पैसा मिलता है। मेरे भी कुछ मिलने वाले हैं जिनको ऐसा मालूम हुआ है कि अब मशरूम है, तो पहले से ही तय करके रखते हैं कि आपकी जब भी मशरूम आएगी हमें देनी है। सावधानियां रखनी पड़ती है क्योंकि ऑक्सीजन और कई चीजें। सावधानियां इसके अंदर सबसे बड़ी एक ये, इसको ऑक्सीजन देना पड़ता है और टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। 30 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और इसको ऑक्सीजन भी देना पड़ता है। इसको डायरेक्ट हवा नहीं दे सकते हैं, डायरेक्ट हवा में भी किसी प्रकार का वो जीवाणु अगर इसके ऊपर चला गया तो वो बीमारी लग जाएगी। इसके अंदर बीमारी मतलब ऑयस्टर में बीमारी, मशरूम में बीमारी लग जाएगी, काला पड़ जाएगा या किसी प्रकार का शेफ बिगड़ जाएगा, येलो हो जाएगा। जो एकदम वाइट फ्रेश मशरूम होता है वो नहीं हो पाता है। इसको वाइट लाइट भी देनी पड़ती है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं वाइट लाइट है, वाइट लाइट भी देते हैं तो इसके अंदर वाइटनेस ज़्यादा आती है। प्रैक्टिकल एक शौक के हिसाब से, सीखने के हिसाब से। और जब लगाने के बाद 23वें दिन मैंने इन बैग जो देखा तो मुझे वास्तविक खुशी हुई और मन के अंदर एक इच्छा होती है कि अगर किसी किसान परिवार का लड़का या कोई किसान परिवार अगर इसकी खेती करना चाहता है तो मैं उसका पूरा सहयोग करूंगा। उसके लिए जगह नहीं चाहिए, उसके लिए किसान का ज़्यादा किसी प्रकार का पैसा खर्च नहीं होता है, मात्र 100 रुपये किलो इसका स्पॉन मिलता है। गेहूं का भूसा हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों को जलाने पड़ते हैं, इतना गेहूं का भूसा होता है, मतलब बहुत ही आसान तरीके से। और इसकी जो मेन सीजन होती है, मेन जो फसल है, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना कोई लाइट पानी टेम्परेचर की जो है सीजन, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसकी फसल किसान बिना किसी इन्वेस्टमेंट, बिना किसी
सिर्फ सावधानी से। आप घर में झोपड़े बनाते हैं ग्रामीण परिवार में, लकड़ी के झोपड़े ऊपर इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़े, उसमें भी इसकी खेती हो सकती है। मेरे पास अभी जनवरी से लेकिन मैंने 33 बैग लगाए। 33 बैग के अंदर मैं कम से कम 25 किलो मशरूम से निकल चुकी है मेरी। 3 साइकिल में, तीसरी साइकिल है। जब तीसरी साइकिल निकलती है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। पहली साइकिल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा रहती है, दूसरी साइकिल में थोड़ी कम हो जाती है, तीसरी में बहुत ही कम हो जाती है। इसकी साइकिल 4-5 निकलती है, लेकिन तीसरी साइकिल के बाद हटा लेना, दूसरा बैग लगाने में ज़्यादा अच्छा रहता है।